हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या इस्तीफा देने के बाद वापस उसी जॉब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और क्या प्रक्रिया है। तो साथियों, मैं आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, अब जैसा कि क्वेश्चन है कि क्या त्याग पत्र देने के बाद, रिजिग्नेशन देने के बाद उसी पोस्ट या उसी जॉब में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। साथियों, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नौकरी को करते रहते हैं और दूसरे की तैयारी करते रहते हैं और उसमें हो जाता है तो उसको में जाने के लिए सोचते हैं कि क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल सरकार में जो रेलवे का सर्विस है उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि आप रेलवे में किसी भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं और जिस पोस्ट पे है उससे हायर पोस्ट पे आपको जॉब मिला है तो उसके लिए आपको पहले विधिवत रूप से आपको रेलवे से एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे जॉब में जा सकते हैं जिसके टेक्निकल रिजिग्नेशन कहते हैं। टेक्निकल रिजाइन के द्वारा आप जा सकते हैं। उसमें आपको ये होगा कि जैसे आप तकनीकी त्याग पत्र दे देंगे, तकनीकी त्याग पत्र देके आप स्टेट सरकार की जॉब में चले जाएंगे। अब साथियों, बात ये आती है कि चलो मैं उस जॉब में चला गया तो फिर अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे फिर से वापस आना है तो साथियों, क्या मैं उसमें वापस आ सकता हूं? तो हाँ, आप उस जॉब में आ सकते हैं बशर्ते उसका कुछ पीरियड है, कुछ टाइम है। उस टाइम में आपका 2 साल का जो होता है वो पीरियड रहता है और एक अधिकारी के 1 साल अधिकारी का रहता है जिसके द्वारा आप वापस अपने जॉब में आ सकते हैं। अब साथियों, बात ये आता है कि अगर वापस जॉब में आने के बाद इसके क्या फ़ायदा होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो साथियों, इसमें नुकसान बहुत कम होता है। जहाँ तक कि मैं फ़ायदे की बात करता हूँ, जो आपका लीव था, जो छुट्टियाँ था, वो काउंट होते रहेगा। जब फिर वापस इसमें आएंगे तो आपको काउंट करके ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दिया जाएगा। आपके वेतन में इंक्रीमेंट के साथ जो पिछले 2 साल में आपने का जो इंक्रीमेंट था वो दे के आपके वेतन को रेगुलर कर दिया जाएगा। अब साथियों, इसमें आपका नुकसान के रूप में यूं कहे तो नुकसान थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप जिस जगह पे पोस्टेड थे शायद वो 2 साल या 3 साल में आने के बाद वो पोस्टिंग आपको नहीं मिल सकता है। ये हो गया। और इसमें जो आपका प्रमोशन का है वो आपको 2 साल का काउंट नहीं होगा, लेकिन आपकी सीनियरिटी है वो आपका उसी में बना रहे। अब साथियों, बात ये आती है कि चलो पहले से तो मैं रेल में नौकरी कर रहा था और उसके बाद दूसरे जॉब में जाने के लिए था तो इस तरह चले गए। क्या ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि जो कोई कैंडिडेट अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एक साथ 2 फॉर्म भरे और दोनों में से पहले अगर रेलवे मिल गया, ज्वाइन कर लिए और उसके बाद दूसरा कोई स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार की नौकरी आया, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आया, तो क्या उसमें जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो साथियों, इससे आपको एनओसी से लेना देना नहीं है क्योंकि आप जॉब के पहले उसको अप्लाई किए थे फॉर्म को, इसलिए आप उसमें भी जाके यहाँ पे आप रेलवे में टेक्निकल रिजिग्नेशन दे के आप जा सकते हैं।
लेकिन साथियों आपको 2 साल प्लस एक अधिकारी 1 साल, 3 साल के अंदर अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो जॉब था वो अच्छा नहीं है, इससे अच्छा जॉब पहले वाला था, तो उस बीच आप रिटर्न वहाँ से आके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे को। लेकिन साथियों 3 साल के बाद अगर आप वापस आना चाहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए इतना आप कर ले कि उससे पहले 3 साल से पहले आके आपको अगर अच्छा नहीं लगे, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी 2-3 साल में तो देख ही लेता है कि कौन सा जॉब हमारे लिए अच्छा है, कौन सा जॉब हमारे लिए खराब है। तो आप उस बीच में वहां से आप वापस आके इसमें रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों ये सुविधा हमारे रेलवे के द्वारा एक पॉलिसी के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप तकनीकी त्याग पत्र देके फिर से वापस उसी जॉब में आ सकते हैं, या चाहे तो दूसरे जॉब को करने जा सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं जो कि आपको जानकारी संबंधी वीडियो लेके आते रहता हूं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब